बोकारो के राजनीतिक इतिहास में लगभग 4.5 सालों के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जो कष्ट है वो स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा कष्ट है। सिर्फ और सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू जो बोलते हैं ना, घंटा, बाबा जी का घंटा दिखा रहा है ये लोग। सरकार की सरकार झारखंड में चल रही है, आवश्यकता है इस सरकार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने की। हम सब जानते हैं विपक्ष में बैठे हैं, ये सरकार तो लुटेरा है, ये सरकार कुछ करती नहीं है। बुड़बक मत बनाइए लोगों को, हम चेतावनी दे रहे हैं आपको। ऐसे अपना प्राइवेट हॉस्पिटल बना लिए ना चमचमाता, उसी तरीके से हमको पानी बिजली ला के दो। विधानसभा तुम क्या करने जाते हो? वहां जाकर तुम क्यों नहीं आवाज को उठाते हो? वहां खटिया तोड़ने जाते हो, तुम क्या करने जाते हो? श्वेता सिंह ने बोकारो के विधायक पर कई गंभीर आरोप तो लगाए ही, साथ ही साथ उन्होंने चंदन क्यारी के विधायक को भी आज नहीं बख्शा। विभाग के और डीवीसी के पदाधिकारी थे, सब लोगों से जब दबाव बनाया गया तो उन लोग राजी हुए हैं कि अगले 3 दिन तक 15-16 घंटे बिजली रहेगी। उसके बाद 3 दिनों के बाद हम 22 घंटे 23 घंटे बिजली आपूर्ति करने के लिए अपने आप को सक्षम पाएंगे। क्यारी के माननीय विधायक सर्वे सेटलमेंट के नाम पे ड्रोन कैमरा घुमा करके जो पब्लिक को बुड़बक बनाया है, आज तक सबका जो ग्रामीण निवासी लोग हैं उनके छाती पे मूंग दरने का काम किया है ये लोग। अभी इस बैठक का आनंद भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद उठा ही रहे थे कि उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से भी पलटवार हो जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। 4.5 साल के इतिहास में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि माननीय विधायक पर पलटवार किया जाता हो। लेकिन आज जैसे ही सर्किट हाउस में बैठक समाप्त हुई और माननीय विधायक ने अपना बयान जारी किया और माननीय सांसद के बयान आने के थोड़ी देर के बाद ही कांग्रेस पार्टी की जो विधानसभा प्रत्याशी है श्वेता सिंह, उन्होंने अपना रौद्र रूप आज दिखाया। जो जाहिल होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसको बुड़बक बनाइएगा। जो शिक्षित लोग हैं, जिनको पता है ये सारी चीजें, जिनको सिस्टम पता है, जिनके पास डेटा है, आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। कि जो भी परेशानी आपको हुई है उसका हम सबों को बहुत अफसोस है। फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग आक्रोशित हैं और आक्रोश में अपने जनप्रतिनिधियों के संबंध में बहुत तरह के भाव व्यक्त करते हैं। यह स्वाभाविक भी है, जब गर्मी लगेगी, प्रचंड गर्मी है, आपको परेशानी होगी तो आपका खींच जनप्रतिनिधियों के ऊपर निकालना, एमएलए एमपी के ऊपर निकालना स्वाभाविक भी है। लेकिन हमारी भी एक सीमाएं हैं। अब आप सोचिए कि जब समीक्षात्मक बैठक हो रही थी, जब हम लोगों ने पूछा कि आपके पास ट्रांसफार्मर कितने हैं, तो उन्होंने कहा कि जितनी मांग है उसके मांग के अनुपात में 5% भी ट्रांसफार्मर हमारे पास नहीं है। पूरे जिले के लिए 200 पोल भी नहीं है, तार नहीं है, इंसुलेटर तक नहीं है। अब आप कल्पना करिए, जहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं, वहाँ अगर बूढ़ी डी का टावर जो गिर गया था, वो टावर खड़ा भी हो जाएगा तो निर्विघ्न बिजली आपको कैसे मिलेगी? मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जो कष्ट है वो स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा कष्ट है। लेकिन जनप्रतिनिधि, चाहे चंदन क्यारी के विधायक हैं, मैं हूँ, सांसद महोदय हैं, हम सारे लोग लगे हैं। देना है, सुख सुविधा देना है, तो आप रोना रोते हैं कि हाय रे हाय, हम तो विपक्ष में बैठ गए हैं, विपक्ष में बैठे हैं, ये सरकार तो लुटेरा है, ये सरकार कुछ करती नहीं है। बुड़बक मत बनाइए लोगों को, हम चेतावनी दे रहे हैं आपको। कमरे में ये बैठक हुआ है, बकवास कर रहे हैं ये लोग। डीसी साहब के लिखित जो अभी बयान आया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो प्रेस रिलीज जारी होता है, उसमें इन बातों पे कहीं पे भी चर्चा नहीं हुई है, ठीक है ना, कि जीएम ने क्या कहा है और किसी ने क्या कहा है। तो बेवकूफ मत बनाइए, सीधे से हम कह रहे हैं। आज की बैठक में आज वो आए, उनके पीछे पीछे चल गया, अब उनके कंधे पर रख के लोग बंदूक चला रहा है, ये सब नहीं चलेगा। मान में यहाँ का बात करते हैं, बोकारो में, हमारे बोकारो में हमको बिजली पानी चाहिए। आप कैसे ला के दीजिएगा ये आपकी समस्या है। आप जैसे अपना प्राइवेट हॉस्पिटल बना लिए ना चमचमाता, उसी तरीके से हमको पानी बिजली ला के दो। विधानसभा तुम क्या करने जाते हो? वहां जाकर तुम क्यों नहीं आवाज को उठाते हो? वहां खटिया तोड़ने जाते हो, तुम क्या करने जाते हो? यहाँ के लोगों को यहाँ इतना असहाय मत समझिए। ये लोग चुप है सिर्फ अपने संस्कारों की वजह से।
आज इस तरह से तड़पाया जा रहा है हम लोग बिजली और पानी के लिए। आज भी इस कार्यकाल में जब आप विपक्ष में हैं, विपक्ष में बैठ करके आपको अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने के लिए सारी सुख सुविधाएं मिल गई, तब आपको विपक्ष का रोना नहीं आया कि विपक्ष मेरा पेपर पास नहीं होने दिया, विपक्ष ने मेरा कहीं कोई रुकावट नहीं पैदा किया। तब तो आपका चमचमाता हुआ वहां पे बिल्डिंग पास हो गया, एकदम चमाचम बिल्डिंग खड़ा हो गया है प्राइवेट हॉस्पिटल का, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। और क्या कहना सिर्फ और सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू जो बोलते हैं ना, घंटा, बाबा जी का घंटा दिखा रहा है ये लोग, ठीक है ना। अब वो सब, ये सब अंधविश्वास में कोई आदमी यहाँ नहीं रहने वाला है। एक एक पब्लिक यहाँ की जान रही है। ये लोग हम लोग को एसी के कमरे में बंद, अरे भाई एसी के बंद कमरे में क्या कर रहे हो? आज का बैठक सिर्फ दिखावटी है। ये जो श्वेता जी का जो प्रयास है और जो हम लोग का सरकार का जो प्रयास है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं लगा हुआ, सब यहाँ से रांची तक लगा हुआ है। तो ये लोग देखा कि बिजली का जो व्यवस्था सुधर रहा है, तो हम लोग भी बाबा ही नाम ले लें। इसीलिए डीसी के यहाँ जाकर बैठ के ठंडा पानी पिए और चले गए। ऐसा तो डीसी ने कहीं नहीं कहा है कि हमारे पास इंसुलेटर नहीं है। और यदि इंसुलेटर नहीं है तो विधान अपना विधायक कोटा से ये लोग दे नहीं, 1 करोड़ रुपया दे, क्यों नहीं देता है ये लोग? 4.5 साल के अपने राजनीतिक कैरियर में श्वेता सिंह ने कभी भी इस तरह का रौद्र रूप बोकारो की जनता को नहीं दिखाया था। लेकिन आज जैसे ही माननीय सांसद, माननीय विधायकों की बैठक समाप्त हुई, उसके तुरंत बाद चास के हरि मंदिर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर श्वेता सिंह ने अपना रौद्र रूप दिखाया और उन्होंने कई प्रश्न पूछे आज विधायकों से। हमारे साथ बात करने के लिए शर्मा जी है। श्वेता सिंह ने आज हर उस मर्यादा को भी लांघने का काम किया। माननीय विधायकों पर तू तड़ाक तक उतर गई और उन्होंने कई गंभीर आरोप के साथ कई प्रश्न भी उनसे पूछ दिए कि साहब, जब अस्पताल बनाने आप इतना जल्दी अपना अस्पताल बना सकते हैं तो इस शहर के लोगों को जल्दी से पानी और बिजली मुहैया नहीं करा सकते? जी बिल्कुल, श्वेता सिंह ने आज एक तरीके से साफ शब्दों में दिखा दिया कि विधानसभा की तपीस अब शुरू होने वाली है बोकारो क्षेत्र में। और उन्होंने साफ लहजे में बोकारो विधायक को कई कड़े सवाल पूछे कि आपने अपना काम तो निकाल लिया, लेकिन जैसे ही पब्लिक के काम की बात आती है तो आप सरकार पर ठीकरा फोड़ देते हैं। और वो साफ नजर आया श्वेता सिंह के बयान में, आप देख लेंगे तो श्वेता सिंह के बयान में दिखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर साहब आप मीटिंग, सिटिंग और ईटिंग के चक्कर में पड़ गए हैं और जनता को चीटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कांग्रेस हो या भाजपा हो, तमाम नेताओं को हम बताना चाहते हैं कि अगर उन्हें याद नहीं है तो हम इस तस्वीर पे आपको छोड़े जा रहे हैं। ये 2014 की तस्वीरें हैं जब जनता ने तमाम नेताओं को नकार दिया था और अपनी जन समस्या को लेकर सड़क पे उतर गई थी। और जब सड़क पे उतरी थी तो जिला प्रशासन को लाठियां तक चलानी पड़ी थी। और झारखंड के इतिहास में यह पहला आंदोलन था जिसका नेतृत्व खुद जनता कर रही थी।